आज है 14 दिसंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। संडे वाले दिन का सब्जियों के बाग का ओवरव्यू। पिछले एक हफ्ते से मेरे घुटने में बहुत दर्द है। मेरे लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल है और सीढ़ियाँ चढ़ना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। तो पौधों की सही तरीके से हिफाजत नहीं कर पा रहा हूँ। आने वाले टाइम में सब्जियाँ कैसे लगाऊंगा छत के ऊपर और कैसे ये सब कुछ संभालूंगा, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। लेकिन जब तक कर सकता हूँ करूँगा। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था हमारे टमाटर के पौधों की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी। आप लोगों से सलाह भी मांगी थी मैंने, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपनी राय का इजहार करें कि क्या वजह हो सकती है। मैं ज़्यादा झुक नहीं पाऊँगा, इसलिए कैमरे का फोकस सिर्फ ऊपर से ही कर पाऊँगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे मशवरे मुझे दिए और यहाँ तक के लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आपकी मिट्टी बहुत सख्त है, और किसी ने कहा आपने अपनी मिट्टी छान ली है उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। किसी ने कहा वाइट फ्लाई का हमला हो गया और उसकी वजह से दूसरे पौधे इन्फेक्टेड हो गए। किसी ने कहा आपके बीज सही नहीं थे, आप डिफरेंट कंपनीज़ के बीज लगा कर देखते। आप लोगों की सब बातें आप लोगों के हद तक बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि एक अनजान इंसान होता तो वो सब कुछ इन चीज़ों की बातें ज़रूर करता। लेकिन मेरे पौधों में ना तो फंगस का हमला था और ना ही किसी कीड़ों का हमला। थोड़े बहुत कीड़े होते हैं लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं ना, ये कीड़े नहीं हैं। किसी ने पूरी वीडियो देखी नहीं थी पिछली वाली संडे वाली, तो उन्होंने कहा कि ये मिली बग लग चुके हैं। लेकिन ये मैंने एक देसी दवाई होती है, पाउडर होता है, वो स्प्रिंकल किया था पत्तों के ऊपर, ताकि अगर कोई कीड़े हैं भी तो वो मज़ीद आगे बढ़ ना पाएँ। लेकिन वो कीड़ों का मसला था ही नहीं, ना फंगस का ना वायरस का। ये सिर्फ़ और सिर्फ जब मुझे भी लग रहा था नाइट्रोजन की कमी, और वही निकली। अब पौधों की ग्रोथ देखिए बढ़ना शुरू हो गई है, और जो पत्ते बिल्कुल ही मुड़ गए थे, अब ये देखिए पत्ते खिलना शुरू हो रहे हैं। आपके सामने है। मेरे कैमरे की बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, कभी भी ये बंद हो सकती है, तो जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टमाटर का पौधा नीचे झुक गया। अब ये नए पत्ते देखिए खिल रहे हैं ना सही तरीके से। तो मैंने इसको अभी तक 2 बार NPK 20-20-20 और सल्फ़र दिया है, मिट्टी में डाला और थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे भी किया, ताकि पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्टेबल हो सके। और एक और पौधा दिखाता हूँ जो रिकवर होना शुरू हो गया। ये देखिए, अब इसके पत्ते भी खिल रहे हैं ना। पिछली वीडियो में आपने देखा था इसके पत्ते बिल्कुल मुट्ठी की तरह बंद हो गए थे, लेकिन अब ये आराम आराम से खुलना शुरू हो रहे हैं पत्ते। नाइट्रोजन इतनी ज़रूरी है, और जब मौसम ज़्यादा ठंडा होने लगता है ना, तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे को, ताकि ठंड के दिनों में नाइट्रोजन लेवल बना रहे। पौधे के ऊपर जो ठंडा पानी रात का पड़ता है, ओस पड़ती है, उसको बर्दाश्त करते हुए भी नाइट्रोजन बनती रहे और पौधे की ग्रोथ होती रहे। और ये पौधा देखिए अब तो फूलों पर भी आ गया है और कलियां भी खिल गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता टमाटर लगेंगे। अब पौधों की आप ग्रोथ देख सकते हैं, रंगत देख सकते हैं। और ये भी पौधा काफ़ी स्ट्रेस में था, इसके पत्ते भी, चलो बस, इसके पत्ते भी देखिए खिलना शुरू हो रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। इस पौधे के साथ भी यूं ही हो गया था। अब इसकी ग्रोथ भी अब इसकी ग्रोथ भी देखिए अब बढ़ना शुरू हो रही है। तो नतीजा क्या निकला, मेरे बाग में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं थी, कीड़ों के हमले नहीं थे, बस सवाए नाइट्रोजन की कमी के। क्योंकि मैं ज़्यादा केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं करता हूं, और ये जो मिट्टी जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी मैंने प्रिपेयर करके इनके अंदर पौधों को लगा दिया। और ये ख्याल किया कि मेरी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छी खाद ऑर्गेनिक मैटर पहले से मौजूद है, बैक्टीरिया लिक्विड भी मैं ऐड करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ। लेकिन वो इन चीज़ों के लिए नाकाफ़ी था। ख़ास तौर पर टमाटर वाले पौधों के लिए कम खाद थी। और ये हैवी फीडर्स होते हैं, जैसे बैंगन के पौधे और टमाटर के पौधे, इनको ज़्यादा फल लगता है, इसलिए इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी होती है। और बीज एक कंपनी के नहीं थे, बीज वो भी थे जो मेरे घर के बीज थे, जो मैंने पिछले साल उगाए, और उनमें से जो फल निकला उनमें से बीज मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, वो भी इन्हीं के अंदर हैं। उनमें भी प्रॉब्लम वही आई जो दूसरे पौधों में आई। हर पौधे में मेरे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि नाइट्रोजन तो सारे पौधों में ही कम होनी है ना, मिट्टी में नाइट्रोजन होगी तो फिर होगा। अब मैंने कंपोस्ट जो बनानी शुरू की है वो भी वहाँ पर मैंने रोक दी है, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। इवन के 2 दिन पहले मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए थी कंपोस्ट का पार्ट 3 या फिर आई थिंक 4 पार्ट था, हमने उसको मिक्सअप करना था बाहर निकाल कर, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझसे झुक कर काम नहीं हो पा रहा, और ना मैं पाँव पर बैठ सकता हूँ इस वक्त, घुटने में इतनी
दर्द होती है। ये देखिए कोलराबी भी अब बड़ी हो गई है, कुछ दिनों के बाद ये उतारने के काबिल भी हो जाएगी। हरा धनिया भी बहुत माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था टमाटर के पौधों पर, तो टमाटर के पौधे अब आकर अपना आप दिखाएंगे और मैं खाद मुसलसल इनको दूंगा अब NPK 20-20-20 और साथ में सल्फ़र। मैंने क्या किया, 1.5 लीटर पानी के अंदर आधा टीस्पून लिया NPK 20-20-20 का और आधा टीस्पून लिया सल्फ़र का। अच्छे तरीके से मिक्स किया और हर पौधे की जड़ में वो पानी डाल दिया, लोटे की मदद से ही डाला और हल्का हल्का सा ऊपर भी डाल दिया ताकि पत्तों से भी खाद मिल जाए और जड़ से भी खाद मिल जाए। ये बेल वाली वैरायटी मैंने लगाई है तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं बीच में से इनके पत्ते खिलना शुरू हो गए हैं, नए पत्ते आना शुरू हो रहे हैं और वो सही अंदाज से चलेंगे भी इंशाल्लाह। इसको मैंने कवर किया हुआ था लेकिन मैंने कवर को हटा दिया, लेकिन अभी ये वाला कवर है क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्च की जो पनीरी लगाई थी ना वो रखा है और एक एक्सपेरिमेंट के लिए हरी मिर्च का पौधा है वो रखा हुआ है इस गमले के अंदर। ठंड की वजह से ये पौधे मर जाते हैं तो मुझे बचा कर रखना पड़ेगा। सीधी सीधी रात की जो ओस है ना वो पौधों के ऊपर आएगी तो पौधे हमारे मर जाएंगे। हरी मिर्च के ये डंडी है सिर्फ, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, तो देखना है कि इसकी नई ग्रोथ किस अंदाज से बढ़ना शुरू होगी और वो होगी तकरीबन फरवरी के महीने से शुरू। यहाँ से आप देख सकते हैं एक नया पत्ता निकलने की कोशिश में है जो कि आने वाले टाइम में टहनियाँ बनेगा। चलिए दूसरे टेरेस पर चलता हूँ, कंपोस्ट के बारे में बताता हूँ। थोड़ी सी बैटरी रह गई है, एक पॉइंट रह गया है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दूसरी छत पर भी आपको सर्वे करवा दूँ। बाकी यहाँ पर अच्छा चल रहा है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़ रहा है। बस हमारे टमाटर के पौधे बढ़ नहीं रहे थे लेकिन अब वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं हर पत्ता माशाल्लाह अच्छे अंदाज से खिल रहा है। और खाद आपने हर 7 दिन के बाद रिपीट करनी है क्योंकि खाद की कमी की वजह से पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और मैंने लास्ट संडे ही टमाटर के और भी बीज लगा दिए थे इस गमले के अंदर। ताज़े टमाटर लिए, स्लाइसिस काटे, मिट्टी में रखे और मिट्टी से कवर करके ऊपर बांध दिया ताकि नमी और हीट बनी रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना अब, तो बीज की जर्मिनेशन अच्छी हो। तो ये भी पौधे बड़े हो जाएंगे तो फरवरी के महीने में हम इनको भी ट्रांसप्लांट कर देंगे तो अप्रैल के महीने तक वो भी अच्छे फल के ऊपर आ जाएंगे। फटाफट से बता देता हूँ, बिल्कुल डाउन है बैटरी। गोभी की ग्रोथ अच्छी चल रही है माशाल्लाह। देखिए इसके फूल खिलना शुरू हो गए हैं, साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो गया है। और कंपोस्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, इस ड्रम के अंदर मैंने इसको निकाल कर अब मिक्सअप नहीं किया है और जो दूसरे ड्रम के अंदर मैंने कचरा भरा हुआ था पिछले हफ्ते का वो सारा वैसे ही मैंने इसके अंदर डालकर डंडे की मदद से ऊपर नीचे कर दिया है, बाहर निकाल कर मिक्सअप नहीं किया। अब जितना भी ये मटेरियल है ना ये ऐसे ही रहेगा, बस हर 7 दिन के बाद मैं इसको इसके अंदर ही डंडे की मदद से मिक्सअप कर दिया करूँगा और पानी ऐड नहीं करूँगा, ना नया कचरा ऐड करूँगा क्योंकि हिम्मत की बात है। हिम्मत होगी तो इस तरह के काम कर पाऊँगा। तो ये पड़ी पड़ी डिकम्पोज़ होती रहेगी। जब डिकम्पोज़ हो जाएगी तो फिर वीडियो का फाइनल पार्ट में बनाकर हाउ टू मेक योर ओन कंपोस्ट की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा तो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भी टमाटर का पौधा, इसकी भी हालत वैसी ही थी। ये देखिए अब इसके पत्ते भी खिलना शुरू हो रहे हैं। एक छोटा पौधा था साथ में, उसके पत्ते भी बंद हो गए थे। लेकिन अब ना ये है सीज़नल पौधे, तो सीज़नल पौधे के ऊपर किसी भी किस्म का किसी भी वजह से कोई स्ट्रेस आ जाए ना तो फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होता। जब तक वो रिकवर होता है तब तक उस सब्ज़ी का, उस पौधे का सीज़न ऑफ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर एकदम स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर स्ट्रेस आ गया तो फिर वो रिकवर होता होता उसका सीज़न ही ऑफ हो जाएगा जब तक उसने तंदुरुस्त होना है। तो शुरुआती दिनों में ही खादें देना शुरू कर दें ताकि आपके पौधे बचपन से ही हेल्दी रहें। और अगर उनके ऊपर कीड़ों का हमला होता भी है तो उनमें इतनी विल पावर होनी चाहिए कि वो कीड़ों के हमले को बर्दाश्त करते हुए अपनी ग्रोथ को रोक ना दें। तो इस छत के ऊपर भी मैंने वही खाद यूज़ की है, NPK 20-20-20 और सल्फ़र। बहुत ज़रूरी है सल्फ़र, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन लेवल को भी बढ़ाता है। उसकी वजह से क्लोरोफिल और भी ज़्यादा बनता है। तो आप भी NPK 20-20-20 शुरुआती दिनों में इस्तेमाल करें। जब आपके पौधे पर फल लगना शुरू हो जाए, मतलब छोटा छोटा सा जब आप देखें कि फल लगना शुरू हो गया है, ये तो बैंगन है, तो फल मटर के दाने के बराबर हो तो फिर आप NPK 20-20-20 बंद करके NPK 5-15-45 का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि पोटेशियम और फॉस्फोरस ज़्यादा मिलने की वजह से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी भी होगी और फल सही से सेट हो जाएगा। अगर फल वाली स्टेज पर भी पौधे को
ज़्यादा नाइट्रोजन मिलती रही तो पौधे का फोकस सारे का सारा नई टहनियाँ और नए पत्ते निकालने में लग जाएगा और फिर पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फल के ऊपर, फूलों के ऊपर पौधे का फोकस नहीं रहेगा। उस वक्त उसको ज़्यादा फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होगी, ताकि पौधे की हाइट तो जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। अब उसका सारे का सारा फोकस अपने फल और फूल के ऊपर होना चाहिए। आई थिंक ये ओवरव्यू तो पूरा टमाटर के पौधों के ऊपर ही बन गया। ये देखिए, ये पौधा बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। ये पत्ते आप देख सकते हैं ना, तो इसके ऊपर ही मैंने वो पानी छिड़का है और मिट्टी में भी वो डाला है। तो अब यहाँ पर देखिए नए नए पत्ते सीधे आने शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये रिकवर हो पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सीजनल पौधा है। तो अब बहुत ज़्यादा ठंड वाले दिन आने वाले हैं। जब ज़्यादा सर्दी के दिन आ जाए ना, तो जो पौधा स्ट्रेस में रहेगा तो वो फिर स्ट्रेस में ही रहेगा। वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि पौधे छोटे हैं। अगर पौधा बड़ा हो तो फिर वो बर्दाश्त कर लेगा। अगर छोटे पौधे के ऊपर स्ट्रेस आ गया, भले ही वो रिकवर हो गया, लेकिन मौसम की सख्ती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते पौधे। इस वजह से भी पौधे जो सीजनल होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो सारी बातों का एक निचोड़, पौधे को खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। असल में मैंने ना अब इस साल कंपोस्ट बनाने के ऊपर फोकस रखा, क्योंकि जब से मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं सिर्फ वेजिटेबल गार्डनिंग ही करूँगा, तो वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर वाले पौधों के लिए। लीवी वेजिटेबल्स के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, खाली मिट्टी के अंदर भी लगाएं ऐसे पौधे जिन्होंने सिर्फ पत्ते देने हैं, तो ग्रोथ अच्छी चलती है। लेकिन फल उठाने वाले पौधों के लिए खाद बहुत ज़रूरी है। तो बैक्टीरिया लिक्विड तो डालने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को खाने के लिए खुराक भी तो चाहिए। मिट्टी के अंदर बायोमास होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ही वो उसको खाकर खाद में बदलेंगे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत की थी इस साल मैंने सब्जियां लगाने के लिए, तो 1 साल तो लगेगा सॉइल को अच्छा प्रिपेयर करके सब्ज़ी के काबिल बनाने के लिए। एक हमारा फूल गोभी का पौधा यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर अब धूप आ रही है। पहले ये यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ था, उन पत्तों की छांव के नीचे पड़ा हुआ था। वहाँ पर सूरज की रोशनी कंप्लीट ना आने की वजह से ये पौधा स्ट्रेस में चला गया। एक पौधा तो गमला बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन इसको मैंने उठाकर फुल धूप वाली जगह पर रख दिया, ताकि ये भी अपनी ग्रोथ को शुरू करे और इसको भी कोई गोभी लगे, जैसा कि दूसरे पौधों को गोभियाँ लगना शुरू हो रही हैं। और मूली भी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है, लेकिन अभी मूली उतारूँगा कुछ दिन बाद, कुछ दिन लग जाएंगे, ताकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मूलियाँ हमारी हार्वेस्टिंग के लिए